देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। 24 घंटे में आए 2,38,018 नए मामले। 24 घंटे में 310 की जान गई। 24 घंटे में 1,57,421 लोग ठीक हुए। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 8,891 मामले दर्ज हो चुके हैं। तो लगातार बढ़ते हुए मामले देश में सिर्फ 24 घंटे में ही 1.5 लाख से ज्यादा मामले रोज सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अब 8,891 मामले ओमिक्रॉन के। तो 24 घंटे में 2,38,000 मामले एक दिन में सामने आ चुके, यानी कि एक दिन में मामला अब 2.5 लाख के करीब जाने लगा है। और एक नजर राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों की। एक दिन में 9,236 मामले सामने आए। 24 घंटे में 5 की जान गई। जयपुर में सबसे ज्यादा हमेशा की तरह 2,327 मामले सामने आए। प्रदेश में एक्टिव केस 66,742 हुए। 24 घंटे में 5,894 मरीज रिकवर भी हुए हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राजस्थान में कोरोना का ग्राफ किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। 13 जनवरी को 9,881 मामले सामने आए एक दिन में, और 14 जनवरी को यह बढ़कर 10,307 हो गए। 15 जनवरी को थोड़े से कम हुए 9,676। 16 जनवरी को भी आंकड़ा वही बना रहा 9,669, और 17 जनवरी को भी 9,236 मामले सामने आए। यानी कि 5 दिनों के इन आंकड़ों की बात की जाए तो 48,769 मामले सामने आ चुके हैं सिर्फ 5 दिनों में। और इसी खबर पर हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे साथी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जयपुर से सौरभ गस्ती, जोधपुर से रंजन दवे और अलवर से राजेंद्र शर्मा। सबसे पहले जयपुर की तरफ रुख करते हैं। सौरभ, 2-3 दिन से लग रहा था कि आंकड़ों के अंदर बहुत मामूली गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है, लेकिन कल आए आंकड़ों ने एक बार फिर से जो है वो चिंता बढ़ा दी है। आंकड़े फिर से उसी स्थिति में चले गए जो 5 दिन पहले के थे। सौरभ। बिल्कुल आपने सही कहा। राजधानी जयपुर में लगातार आंकड़ों में उतार चढ़ाव जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और इसका इस रूप में संकेत है कि जो संक्रमण है वो अभी भी बहुत तेजी से लगातार फैल रहा है। राजधानी के 100 से अधिक ऐसे इलाके हैं जहां पर रोजाना नए मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, चाहे बात झोटवाड़ा की हो, मालवीय नगर की हो, मानसरोवर की हो, लालकोठी की हो, यानी शहर के तमाम हिस्सों से जो है वो कोरोना के नए केसेस जो है वो लगातार सामने आते जा रहे हैं। और जिस प्रकार का ट्रेंड इस वक्त नज़र आ रहा है उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से कोरोना केसेस जो है वो आते रहेंगे, और अभी इसका उतार जो है वो देखने को संभवतः न मिले, क्योंकि इतनी संख्या में जो है वो मामले सामने आ रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो टेस्ट तो करा रहे हैं, लेकिन जो उनको आइसोलेशन में रहना चाहिए वो आइसोलेशन में नहीं रह रहे, जिसके कारण से दूसरों को भी संक्रमण जो है वो फैल रहा है। जी, जोधपुर की तरफ रुख कर लेते हैं। रंजन दवे हमारे साथ बने हुए। रंजन, जोधपुर के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं? और जैसा कि सौरभ ने बताया कि अब इसे बहुत ज्यादा लाइटली लिया जा रहा है। लोग टेस्ट करवा रहे हैं, जब उनको आइसोलेशन की सलाह दी जाती है कि आप घर में रहिए, लेकिन अब वो इसे बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे। आइसोलेशन में रहने की बजाय वो बाजार में घूम रहे हैं, और लगातार आंकड़े बढ़ने की वजह यही है कि आइसोलेशन वाले मरीज जो हैं, जो बीमार हैं, वो सड़कों पर हैं। जी बिल्कुल आसिफ, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और सौरभ ने भी बिल्कुल सही बात कही। जोधपुर की बात करें तो बीते दिन का जो आंकड़ा था वो 701 का था। हालांकि 701 का आंकड़ा लगातार जोधपुर ये देखता जा रहा है, क्योंकि उससे पहले जो आंकड़ा था 900 के पार था।
लेकिन 700 का आंकड़ा जो आया है, ये अगर फीसदी के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो जिन रोगियों पर यह संख्या आई है, यह कहीं ना कहीं चिंता का विषय जोधपुर वासियों के लिए भी है और जोधपुर प्रशासन के लिए भी है। क्योंकि जो 1500 की जो जांच हुई थी, वीकेंड कर्फ्यू का जो असर हुआ था, उसके बाद में जांच का संख्या में कमी आई थी, लेकिन उस जांच की संख्या के बाद में जो आंकड़े निकल करके आए हैं वो 701 का आंकड़ा आया है, वो पॉजिटिव रोगियों का है, जो कि करीबन 1700 के आसपास, तो 40% है यह प्रतिशत निकल के आया है। और यह प्रतिशत जयपुर से कहीं ज़्यादा आगे है, तो ये एक जोधपुर के लिए चिंता की विषय है। दूसरी बात, लगातार सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, जिला कलेक्टर की ओर से, चिकित्सा विभाग की ओर से बार बार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि लगातार लोग अपने काम को लेकर के बाहर निकलते हैं, मिलते हैं, लेकिन अभी तक सैनिटाइजर का प्रयोग उस तरीके से नहीं किया जा रहा है जैसा कि पहले पूर्व में किया गया था। और जोधपुर का मंजर जो बीती कोविड सेकेंड वेव की तरफ थी, वो वास्तव में मंजर बड़ा खौफनाक था। उसे देखकर ही एक बार सी रूह कांप उठती है। तो ऐसी स्थिति ना हो। बिल्कुल रंजन, आंकड़े जो है वो वाकई डराने वाले हैं, क्योंकि लोगों ने एहतियात बरतना बिल्कुल छोड़ दिया है। अलवर की तरफ रुख कर लेते हैं। अलवर से हमारे संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। राजेंद्र, जो आंकड़े आ रहे हैं और जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, वो ये बताते हैं कि लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इस पूरे मामले को हल्के में ले रहे हैं, और पॉजिटिव होने के बावजूद भी जो है वो आइसोलेशन का पीरियड जो है वो घर में बिताने के बजाय सड़कों पर गुजार रहे हैं। यही आंकड़े अलवर के भी बता रहे हैं। जी, अलवर जिले में जो कोरोना का ग्राफ है वो आंकड़ों के हिसाब से थोड़ा डाउन होता जरूर दिख रहा है। अलवर में पिछले 24 घंटे में 970 के करीब कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। लेकिन जो एक बात सामने आ रही है वो बड़ी ये है कि पिछली बार जब कोरोना संक्रमण जब फैला था, डेल्टा वेरिएंट था, तो उस दौरान, और पहला जब चरण आया था, तो उस दौरान जितने भी पॉजिटिव लोग आते थे उनका आइसोलेशन, होम आइसोलेशन जब किया जाता था, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग के लिए टीम गठित की जाती थी। वो टीम जाकर के दिन में 3 से 4 बार उस कोरोना पॉजिटिव मरीज की जाकर रिपोर्ट करती थी कि वो घर पे मौजूद है या नहीं है। लेकिन इस बार ये जो चिकित्सा विभाग और प्रशासन के द्वारा जो लापरवाही सामने आ रही है, मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है कोरोना पॉजिटिव लोगों की कि वो कहां पर हैं, घर पर आइसोलेट हैं या बाजार में घूम रहे हैं, उसका खामियाजा ये आम जनता को भुगतना पड़ रहा है कि वो जो लोग पॉजिटिव हैं वो बाजार में आ रहे हैं और संक्रमण फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुपर स्प्लेंडर के रूप में साबित हो सकते हैं। जो बड़ा अलवर में सही देखा जाए तो लगातार कोरोना के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये मानी जा रही थी कि कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं वो सड़कें और भीड़ और बाजार में जा रहे हैं, और जिनकी चिकित्सा विभाग के द्वारा प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। पिछली बार जब कोरोना संक्रमण फैला था तो शिक्षकों और एएनएम चिकित्सा विभाग के साथ अन्य जो विभागों की जो टीम थी, वो टीम एक साथ संयुक्त टीम गठित कर करके और उन्हें लगा दिया गया था, जिससे वो मॉनिटरिंग लगातार की गई, प्रॉपर एक चैनल तैयार किया गया था। उसका अब की बार ये जो विभाग है वो भी कहीं ना कहीं इसको हल्के में ले रहा है, और उसका नतीजा ये है कि अलवर लगातार कोरोना के संक्रमण को लेकर के बढ़ता जा रहा है, और आम जन में जो लोग समझदारी से घर में रह रहे हैं उन्हें इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जी राजेंद्र, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।